टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलिप्स। और एलिप्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दो लाइंस आपस में इसके दो एलिप्स के दो केसेस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल केस। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल केस को देखने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो हमारा एलिप्स का, कि जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जगह जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर, दैट इज़ ओ, सेंटर कहेंगे, और वो कहलाएगा 0 0। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास सेंटर क्या कहलाएगा? 0 0। अच्छा जी, अब यहाँ से ये वाला पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड A1 A, और ये वाला पॉइंट A डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट कहलाता है A0, और ये वाला पॉइंट कहलाता है -A0। सो ये A0 और -A0 दैट इज द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। सो वर्टिसेस मेरे पास क्या आ जाएंगे? A0 -A0। थर्ड जी, ये और जो वर्टिकल एक्सिस पे आएंगे, ये मेरे पास पॉइंट कहलाएगा बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट बी कहलाएगा, और ये वाला पॉइंट कहलाएगा बी डैश। तो इसको हम कह देंगे 0B, और ये मेरा पॉइंट कहलाएगा 0 -B। तो ये वाला अगर आपका वर्टिसेस है तो ये क्या कहलाएगा? को वर्टिसेस। तो ये हमारा को वर्टिसेस, और वो कहलाएगा 0B और 0 -B। ये वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। नंबर 4, अब ए से ए डैश तक की जो लाइन है, ए से ए डैश तक की लाइन, तो वो लाइन कहलाती है जी हमारी मेजर एक्सिस, ए डैश, ए डैश। ये जो लाइन सेगमेंट कहलाएगी, लाइन सेगमेंट ए डैश, ये कहलाएगी मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस जो होती है दैट इज इक्वल टू 2A। मेजर एक्सिस किसके इक्वल होते हैं? 2A के। सिमिलरली अगर वर्टिकल लाइन को देखें तो B से B तक का पॉइंट, B से B है, B और B डैश, ये जो लाइन कहलाएगी, लाइन सेगमेंट, ये हमारी कहलाएगी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और ये कहलाती है 2B के। नंबर 6 पॉइंट पे हम चलेंगे। ये पॉइंट यानी सेंटर और वर्टिसेस के दरमियान पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड F। और इसी तरह इस साइड पे भी हमारे पास एक पॉइंट आएगा F, और इसको हम F डैश कह देंगे। और ये जो F है दैट इज इक्वल टू AE0, और इसको हम क्या कह देंगे? -AE0। और ये क्या कहलाता है? फोकस ऑफ द एलिप्स। सो हमारे पास फोकस क्या कहलाएगा? AE0 और -AE0। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, जो AE है दैट इज इक्वल टू, ये C के इक्वल होती है। और अगर यहीं से हम चेक कर लें AE जो है C के इक्वल है, तो E क्या कहलाएगी? C/A। C/A। तो 7 पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी जी? E इज इक्वल टू C/A। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ लाइक दैट, और सेम इसी तरह से ऑपोजिट साइड पे भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, जो कि एलिप्स को जाके जो है वो टच करे। तो इसको हम नाम दे देते हैं L, और इसको हम नाम दे देते हैं M, और इधर हम L डैश कह देते हैं, और इधर हम कह देते हैं M डैश। तो ये क्या कहलाती है? जो पॉइंट, जो लाइन फोकस में से गुजरे उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टा। तो 8वां पॉइंट मेरे पास कहलाएगा लेटस रेक्टा। तो लेटस रेक्टा जो क्या कहलाएगा? L और M, L से M तक,
और क्या कहलाएगा, एल डैश एम डैश। ये दो पॉइंट्स जो होंगे एल एम कहेंगे हम इसके, एल एम और एल डैश एम डैश, ये दोनों लाइंस जो होंगी ये कहलाती हैं हमारे पास लेटर से रेक्टम। अच्छा, अब हम अगर इसकी इक्वेशन की तरफ चलें, अब 9वें पॉइंट पे हम अगर इसकी इक्वेशन देखें तो इलिप्स की इक्वेशन, चूंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये कब पॉसिबल होता है, ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब आपका सेंटर जो है वो 0 0 हो। जब आपका सेंटर होगा तो ये 0 0, तो ये इक्वेशन कहलाती है। और इसके लिए आपके पास एक रिलेशन एग्जिस्ट करवाती है लाजमी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इनके दरमियान ये रिलेशन जो है ना वो एग्जिस्ट होती है, ये एग्जिस्ट रिलेशंस एलिप्स के लिए ये होता है। अच्छा, अगर फर्ज करें ये सेंटर था हमारा 0 0, अगर हमारा सेंटर जो है वो चेंज हो जाता है, अगर हमारा सेंटर चेंज हो जाता है और सेंटर क्या हो जाता है एच और के, अगर सेंटर एच और के हो जाता है तो फिर ये वाली इक्वेशन जो है जो मैंने निकाली थी जिसमें सेंटर 0 0 था, तो ये इक्वेशन मेरी क्या रहेगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास 10 पॉइंट हो जाएगा जब सेंटर आपका चेंज हो जाएगा। नंबर 11 पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो पॉइंट एलिप्स के ऊपर जो पॉइंट लाई करता है, यानी अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं डायरेक्ट एक्स ड्रॉ करूं, ये मेरे पास एक डायरेक्ट एक्स है, एक यहाँ पे एक मेरा डायरेक्ट एक्स है, यानी ऑपोजिट साइड पे डायरेक्ट एक्स ड्रॉ होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला जो पॉइंट क्या कहलाता है, पी पॉइंट कहलाता है। और इधर से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये डायरेक्ट एक्स कहलाता है। तो डायरेक्ट एक्स जो होगा, डायरेक्ट एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वो होगा माइनस ए, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ए अपॉन ई, और दूसरा क्या कहलाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, यानी ये वाला जो वो मेरा पॉइंट कहलाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन ई, और ये वाला जो पॉइंट क्या रहेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। अच्छा जी, अब ये वाला जो पॉइंट पी है, ये हमारा 12 पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट पी है इसकी जो इक्वेशन कहलाती है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे पास जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो ये यहाँ पे मेरे पास पॉइंट जो होगा, पॉइंट पी लाइज ऑन द एलिप्स ऑन द कर्व, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो ये मेरे पास था जनाब एलिप्स, और एलिप्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स जो है वो हो सकते थे। ये